चलिए, जय श्री राम। आज आप सभी विद्यार्थियों को हम स्टिकर बनाना सिखाएंगे। जो आप स्टिकर लेते हो जिसे नेम स्लिप बोलते हैं, जब कई नोटबुक या हम बुक्स अपनी लेते हैं तो उसमें हम स्टिक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। उसमें नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद क्लास, सेक्शन, जो भी चीज़ें होती हैं वो इसमें हम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये चीज़ हम क्रिएट करेंगे MS वर्ड के माध्यम से। MS वर्ड जिस पे आप किसी भी प्रकार के दस्तावेज को आसानी से बनाने का कार्य करते हैं। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमें विंडो के साथ R की को प्रेस करेंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक सर्च इंजन आएगा और उस सर्च इंजन में आपको टाइप करना है विन वर्ड, और विन वर्ड टाइप करने के बाद आपको कर देना है ओके। अब इतना करने के बाद आपके सामने MS वर्ड का पेज कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। अब सबसे पहले काम आपको यही चीज करना है कि इसके पेज को सेट करना है। अब बेटा पेज को सेट करने के लिए आपको चलना है अपने पेज लेआउट किस पर, मेन्यू बार पर। कौन से मेन्यू बार पर? पेज लेआउट मेन्यू बार पर, ठीक है। क्योंकि जब आप पेज लेआउट मेन्यू बार पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा किसका? मार्जिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। किसका मिलेगा ऑप्शन? मार्जिंग्स का। अब इस मार्जिंग्स के माध्यम से आपको यहाँ पर काम करना है। क्या करना है? काम करना है। अब पहले मार्जिंग्स पे चले जाइएगा और अपने पेज को नैरो कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? नैरो। नैरो में क्या होगा कि जो चारों तरफ आपकी मार्जिंग्स हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, 0.5 की लगभग हो जाएंगी। चलिए, मैं मार्जिंग्स को कम कर दिया। उसके बाद इंसर्ट में आना है और यहाँ पर टेबल पे आना है। तो यहाँ पर मैं 10 ही स्टिकर बनाता हूँ, आप इससे अधिक स्टिकर भी बनाने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल ले लेता हूँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। यहाँ पर मैं 10 बॉक्स ले लेता हूँ। लेने के बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे इस बॉक्स के ऊपर जो ये प्लस का आइकन दिख रहा है ना, ये प्लस का आइकन, इसी पर क्लिक करना है। तो देख रहे होंगे पूरा टेबल आपका जो है वो सिलेक्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने पूरे टेबल को आप आसानी से क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद में क्या करना है? आपको यहाँ पर आना है इस ऑप्शन पर, लेआउट ऑप्शन पर। किस पे आना है? लेआउट ऑप्शन पर, यानी लेआउट मेन्यू बार पर। और यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ दिख रही होगी। विड्थ तो ठीक है, अब हाइट को जो है आप लगभग 2.3 कर लीजिएगा। 2.3 करने के बाद में जब आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपके बॉक्स हैं वो बड़े हो गए, यानी टेबल के जो सेल्स हैं वो आपको बड़े दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक है। चलिए, अब इसको देख लीजिए। लगभग ये 2 पेज में हमारा आ गया है। लगभग 8 इधर और 2 इधर, यानी 10 नेम स्लिप बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें जो भी काम करेंगे एक स्लिप के लिए काम करेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले इंसर्ट पर और यहाँ पर शेप्स में और बॉक्स पर क्लिक करते हैं। किस पर क्लिक करेंगे? बॉक्स पर। और बॉक्स पर क्लिक करने के बाद इसी के बराबर में हमें एक रेक्टेंगल ले लेना है। इस बॉक्स को बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे बेटा? रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को इसी के बराबर एकदम क्या कर देना है? हमें सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद में अब आपको क्या करना है? इसको कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है। मैं ग्रीन कलर से इसे कलर कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए मैंने ग्रीन कलर जो है बैकग्राउंड में क्या कर लिया? कलर। आप कोई और भी कलर, रेड कलर या येलो कलर, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कलर कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको इसी शेप्स में फिर आना है इंसर्ट के अंतर्गत और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। क्या मिल रहा है? इस ऑप्शन का नाम क्या है? फोल्डेड कॉर्नर, यानी जो आपका फोल्ड रहेगा, कॉर्नर मतलब किनारा, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। ये भी रेक्टेंगल की तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है? जो इसका नीचे की तरफ जो है, राइट की तरफ नीचे वाला बॉटम वाला कॉर्नर वो है वो थोड़ा सा फोल्ड है, जो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो नीचे वाला कॉर्नर है ये थोड़ा सा फोल्ड है। तो इसी को लगभग चारों तरफ हल्की हल्की मार्जिन देते हुए आपको क्या कर लेना है? इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा देखने में, आप लोगों को थोड़ा डिजाइनिंग मिल गया, इसीलिए मैंने ये आपका जो है कॉर्नर फोल्ड वाला लिया है। इस तरीके का शेप इसको लिया गया है, ठीक है। लाइट्स आई थिंक चली गई बेटा, जो है बंद कर दो उसको, फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो, ठीक है। ठीक, अब समझ में आया? पीयूष बेटा लाइट चली गई तो फैन ऑफ कर दो बीच वाला, ठीक है। अब इतना करने देने के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको आना है सीधे कहाँ पर? यहाँ पर। फिर से इंसर्ट पर आना है
और यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा आप लोगों को फिर से यहाँ पर शेप्स का, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा किसका, ऐड टेक्स्ट का। टेक्स्ट बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट मतलब होता है लिखना, बॉक्स मतलब होता है डब्बा। तो आप डब्बे के अंदर कुछ लिखने का कार्य करते हैं एक बॉक्स के अंदर। तो मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ और लगभग कुछ इस तरीके से आप उस बॉक्स को अपने पूरे शेप्स पर इस तरीके से इंसर्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लिया आप लोगों ने। अब इंसर्ट करने के बाद में आपको इसमें लिखना है, क्या लिखोगे सबसे पहले, सबसे पहले लिखो इसमें आप नेम, NAME, नेम आपको लिखना है, नेम। ठीक, अब डॉट 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 आपको देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम इस तरीके से लंबे में डॉट डॉट दे रहे हैं। इंटर प्रेस करके नीचे आना है। अब यहाँ पर लिखिए आप लोग क्या, फादर नेम, FATHER, फादर, NAME, नेम, फादर नेम, कुछ इस तरीके से। ठीक, फादर नेम लिखने के बाद फिर हमें डॉट 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 देना है कुछ इस तरीके से, बस ज़्यादा दे दिए हम। बैक स्पेस किसी से हटा देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर हमें देना है क्या, स्कूल, स्कूल, हमें यहाँ पर स्कूल लिख देना है। ठीक, कुछ इस तरीके से, बस। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एड्रेस। ठीक है, क्या लिखते हैं बेटा, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस लिख देते हैं। हाँ, पहले क्लास लिख देते हैं, चलिए ठीक है, क्लास लिख देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, इंटर से एड्रेस लिख देते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, और इंटर प्रेस करिए। और यहाँ पर आपको लिख देना है सेक्शन, रोल नंबर डाल दी, चलिए ठीक है, रोल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, डॉट 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 करके अब थोड़ा सा डॉट डॉट करिए, डॉट डॉट, बहुत सुंदर, डॉट डॉट करिए यहाँ से। ठीक, बस बस रुकिए। अब इसी के बीच में सेक्शन भी डाल दीजिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। SAC कर दीजिए, सेक्शन हो गया। ठीक, आपका ठीक है। अब देखिए थोड़ा दूर दूर लिखा हुआ है, तो उसको आप सेलेक्ट करिएगा कुछ इस प्रकार से। सिलेक्ट करने के बाद में आपको होम पर आना है और इसके जो लाइन स्पेसिंग है इनको आपको रिमूव कर देना है। ये देखो नीचे लिखा हुआ ना, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके पैराग्राफ जो है वो आपके जो है पैराग्राफ की लाइन जो स्पेस उसकी 0 हो गई, एकदम रिमूव हो गया है। इंटर प्रेस करिए। और क्या लिख सकते हैं स्टिकर के अंदर, पता है आप लोगों को स्टिकर में और क्या चीजें लिखते हैं, कुछ बताएंगे आप लोग? सब्जेक्ट, वेरी गुड, सब्जेक्ट लिखिए। इसमें सब्जेक्ट लिख देते हैं और सॉन्ग करो, सब्जेक्ट लिख देते हैं, डॉट 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 दो। ठीक, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बताइए? कॉलेज नेम, कॉलेज तो स्कूल तो हो ही गया है, और क्या लिख सकते हैं बताइए? हाँ, और क्या लिख सकते हैं? और क्या हो सकता है? टीचर नेम, क्लास टीचर लिख दीजिए, क्लास टीचर, क्लास, हाँ बिल्कुल। इसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे। ठीक है, क्लास टीचर, क्लास टीचर, वेरी गुड। उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक, और भी चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा मिला देना है, क्योंकि कहीं डॉट हमने कम, कहीं डॉट हमने ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे किस तरीके से हमें करना चाहिए और किस तरीके से नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ओके, किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया? वेरी गुड। आपको कुछ इस तरीके से इसको बना देना है, एक एक स्टेप अच्छे से बता दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। अब इतना करने के बाद में आपको आना है फॉर्मेट पर, और फॉर्मेट पर आने के बाद यहाँ पर लिखा शेप्स आउटलाइन, इस पर जाना है और नो आउटलाइन कर देना है। अब जो ये आउटलाइन दिख रही थी वो अब आपको नहीं दिखेगी। अब इंसर्ट पर आइएगा, शेप्स पे आइएगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लीजिएगा, फिर से राउंड रेक्टेंगल, आपको इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इंसर्ट किया आप लोगों ने? ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इंसर्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, ऐसे इंसर्ट कर लीजिएगा, इसको हल्का सा छोटा बड़ा अपने अनुसार कर दीजिएगा, हल्का सा नीचे की तरफ डाउन करिएगा। अब जाना है आपको फिर से फॉर्मेट पे, और जो इसका शेप्स है इसको नो शेप्स कर देना है, नो आउटलाइन है, नो आउटलाइन कर देना है। अब आपको जाना है इसी शेप्स फिल पर, और यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन दिया होगा, पिक्चर पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर जो भी पिक्चर से डोरेमोन की पिक्चर हमने डाउनलोड की थी, वो डेस्कटॉप पर चलते हैं, हमने सेव किया हुआ है, और ये डोरेमोन। ठीक है,
इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए डोरेमोन की पिक्चर आ गई कि नहीं आ गई। क्या आपका स्लिप इसी प्रकार से होता है कि नहीं होता है, स्टिकर इसी तरीके से बनता है कि नहीं बनता है। अब आपको इस सभी पर चाहिए, क्योंकि आपको तो बाद में लिखना होता है नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपको इस सारे सेल्स में चाहिए, सारे बॉक्स में चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब इसके लिए आओगे यहाँ पर मेलिंग्स पर, मेलिंग्स मेन्यू बार पर। कौन से मेन्यू बार पर बेटा, मेलिंग्स मेन्यू बार पर। अब आपको यहाँ मेलिंग्स मेन्यू बार पर आ जाना है और क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज। क्या मिलेगा, स्टार्ट मेल मर्ज। इस पर क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन आ रहा है लेबल्स का। किसका दे रहे हैं, लेबल्स का। आपको लेबल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लेबल्स को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कुछ समय बाद आपके पास इंटरफेस आएगा। कुछ नहीं कर देना है, बस ओके कर देना है आपको। ओके करोगे और फिर ओके कर देना। अब आपका नया पेज आ गया, तो आपको घबराना नहीं कि मेरा डाटा कहाँ गया, कुछ नहीं। आपको बस Ctrl+Z कर देना है, यानी अंडू कर देना है, फिर आपका डाटा मिल जाएगा। इतना करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा होगा, वही मेलिंग में ही, अपडेट लेबल्स का। किसका दे रहा है, अपडेट लेबल्स। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और देखिए जादू, जो भी आपने एक में बनाया था वो देखो जितना भी आपने टेबल लिया था सब में बनकर आ गया। अब बताइए क्या इस तरीके का स्टिकर को आप बनाने का कार्य कर सकते हैं जी। हो जाएगा आप सभी लोगों से। चलिए आप लोग बनाकर दिखाइए, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ने के लिए ऑनलाइन अगर YouTube पर ये वीडियो आप लोगों को मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेंगी। MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली, ठीक है, फोटोशॉप, कॉरल ड्रा, इन सभी एप्लीकेशंस की जो भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग होती हैं उन सभी चीज़ों को इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा चलिए क्लास में आते हैं।